साथियों, पूर्वी घाट की अब यहां पे हमें बात करनी है। पूर्वी घाट मतलब पश्चिमी घाट, आपको भी मैंने आपको समझाया पूरा अच्छे से। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जब पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत की बात हम करते हैं, तो मैंने अभी आपको ये कंप्लीटली पूरा ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट आपका कंप्लीट किया। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, है ना, तो एक सेकंड बेटा। तो आप यहां पे देखिएगा कि अब आता है आपका ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। अब आपका क्या आता है भाई? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, ओहो सॉरी, अब आपका आता है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, तो वो भी आपका ऐसे ही पैरेलल फैला हुआ है। जब हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो ये पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट आपका ये आपका दे भी रखा है, ये ऐसे ही आपका पैरेलल फैला हुआ है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी तक प्यारे बच्चों, है ना। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी तक ये आपका पूर्वी घाट फैला हुआ है। पूर्वी घाट को अलग अलग राज्यों में, ईस्टर्न घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पूर्वी घाट का विस्तार, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको जनरल सी बात बता दूं यहां पे कि पूर्वी घाट का विस्तार पूर्वी तट के समानांतर, ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल, पूर्वी तट के समानांतर पूर्वी घाट का विस्तार पूर्वी तट के समानांतर 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में है, यानी कि जो आपका ये पूर्वी घाट है, ये आपका कितने राज्यों में भाई? 3 राज्यों में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने स्टेट में बेटा? 3 राज्यों में, 3 स्टेट में है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं जहां पे पूर्वी घाट का विस्तार है? तो पूर्वी घाट का विस्तार ओडिशा, ओडिशा, साथ के साथ आपका जो है आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का विस्तार है प्यारे बच्चों। तो ये जो पूर्वी घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है। सेम कंडीशन बेटा वेस्टर्न घाट की तरह पूर्वी घाट की भी है। सेम कंडीशन वेस्टर्न घाट की भी है, पूर्वी घाट की तरह वेस्टर्न घाट की भी है। क्या कारण है, कैसे है कि इसकी भी हाइट कंपेयर टू साउथ, मतलब सॉरी, नॉर्थ के मुकाबले, कंपेयर टू नॉर्थ, साउथ की हाइट इसकी ज्यादा है, दक्षिण भाग की इसकी हाइट ज्यादा है। पूर्वी घाट को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ही जाना जाता है बेटा। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। आगे देखेंगे आप कि कौन सी पहाड़ी जो है वो कौन से स्टेट में है बेटा, है ना। ये तो मैंने आपको बना के तो पहले भी बता दिया। अब बात करते हैं कि कौन सी पहाड़ी कौन से स्टेट में है इसकी। देखिएगा, ये आपका रामगढ़ हिल्स के साउथ में, उड़ीसा हिल्स, गरजट हिल्स, नायगढ़ हिल्स, ये तो आपका है कहां पर, ये तो है आपका भाई साहब उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। समझ रहे मेरी बात आप? ये तो है आपका उड़ीसा में। इसके साथ साथ नल्लामल्ला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पलकोंडा और नायगढ़ हिल्स, ये जो हैं ये है आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। और नीचे आपका दे रखी है जावेदी और सेवराय हिल्स, ये है आपका तमिलनाडु में। तो इन पहाड़ियों को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है भैया। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये अलग है आपका भाई अजंता रेंज, बालाघाट, ये आपका अलग है। तो इनको इन ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। समझ गए आप मेरी बात? यहां पे क्लियर है आपका भाई? चलिएगा, तो अगर आपको ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी से कि भाई कौन कौन सी इसकी जानकारी है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है। द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। पूर्वी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है भाई? पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर आपका महानदी घाटी के साउथ में। महानदी कहां है? उड़ीसा में। महानदी कहां है? उड़ीसा में भाई। छत्तीसगढ़ के सिहावा हिल से, छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां से इसका ओरिजिन हुआ अमरकंटक प्लेटू से। और ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में आती है। उड़ीसा से होते हुए कटक एक शहर पड़ता है, जिला है उड़ीसा का। कटक जो कोस्टल पर ही है, तट पर ही है, कोस्टल एरिया पर ही है, तटीय भाग पर ही है। तो वहां पे ये डेल्टा बनाती है महानदी और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कटक के साउथ से शुरू होता है आपका ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, प्यारे बच्चों, है ना। तो यही आपका कह रहा है, हुज एक्सपेंशन इज पैरेलली टू द ईस्टर्न सी कोस्टल प्लेन फ्रॉम द महानदी वैली इन द साउथ टू द नीलगिरी इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी कि जिसका विस्तार पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़, जिसे हम महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। 1690 मीटर। समझ गए आप मेरी बात भाई यहां पे? ठीक है, जिंदागढ़, इट इज द हाईएस्ट पीक इज जिंदागढ़। तो ये आपका पूर्वी घाट है। वही कह रहा है कि पूर्वी घाट लगातार नहीं बल्कि अनियमित है। द ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूअस बट इरेगुलर, यानी कि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, इरेगुलर है, यानी कि इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी एक हिल्स भी है, पहाड़ी है महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, नलकोंडा समूह, वैलीकोंडा, नलकोंडा ग्रुप है, वैलीकोंडा है, पलकोंडा है, शेषचलम है। ये पहाड़ी कहां है? उड़ीसा में। इसके बाद तमिलनाडु में ये अन्नामलाई, यहां पे गलत है बेटा। अन्नामलाई आपका पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाटी है तमिलनाडु में भी, तो इसलिए ये आ गई है यहां पे, है ना। तो ये मैंने यहां पे हटा दिया है भाई आपका। ये देखिएगा आप, ठीक है। तो तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, बेलगिरी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं बेटा।
तो यानी कि उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला हिल्स, इसके बाद आपका भाई यहां पे नेलकोंडा समूह, वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषचलम, और तमिलनाडु में पंचमलाई, शेवरायत, बेलगिरी और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी इन ओडिशा, नलकोंडा, नल्लामल्ला हिल्स, वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषचलम इन आंध्र प्रदेश एंड आपका पंचमलाई, शेवराय, बेलगिरी इन तमिलनाडु आर द मेन हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट। ये मुख्य पहाड़ी है ईस्टर्न घाट की, यानी कि आपका पूर्वी घाट की। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति मंदिर, तिरुमल पहाड़ी। आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है तिरुमल, बालाजी मंदिर है ना, ये शेषचलम पहाड़ियों में स्थित है भाई, समझ गए। रिमेंबर द फेमस तिरुपति टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड इन तिरुमल हिल्स, पार्ट ऑफ शेषचलम हिल्स। प्यारे बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम आगे का आपके उस पर, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी पहाड़ी कहां पर? तमिलनाडु और केरल में। तो नीलगिरी हिल्स पर अभी हमें बात करते हैं, तमिलनाडु, केरल और मैं आपके एक और स्टेट लिख रहा हूं भाई, आपका कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को समझने के लिए मैप पर आना पड़ेगा हमें भाई। इसको पहले हम मैप से समझेंगे, है ना, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं बेटा नीलगिरी हिल्स की, नीलगिरी पहाड़ियों की। ठीक है भैया, ये है आपका टॉपिक है हमारा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स प्यारे बच्चों, तो अब हमें जानना है नीलगिरी हिल्स के बारे में। तो ये आपको पता ही है भाई, ये मैं आपको समझा के हटाऊं अभी। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली हिल्स को क्या कहा गया है? इन्हीं को नीलगिरी हिल्स कहा गया है भाई, ये, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी को क्या कहा गया भाई? ये आपका, तो ये तो हो गया वेस्टर्न घाट, जो अभी खैर मैंने कई बार आपको समझा चुका हूं मैं इस चीज को। वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, और ये आपका नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है भैया। इसको कहते हैं आपका अन्नामलाई हिल्स, पलनी हिल्स, कार्डमम हिल्स, या इलायची हिल्स भी इनको बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा आप, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में हमें समझना है, जानना है।
मैप से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये नीलगिरी हिल्स है कहां पर, है ना। ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी है कहां पर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को नीला पहाड़ या पहाड़ की रानी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को नीला पहाड़ या पहाड़ की रानी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीला पहाड़ के तौर पे इसको जानते हैं, और माउंटेन, क्वीन ऑफ माउंटेन, पर्वत की रानी, पहाड़ की रानी इसको कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? आगे देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। नीलगिरी पहाड़ियों का जो विस्तार है, जो एक्सटेंड है, वो आपका 3 राज्यों में है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से वो 3 स्टेट है बेटा? कौन कौन से वो 3 स्टेट हैं? तो भाई साहब, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अब एक पॉइंट और आता है, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी को नीलगिरी हिल्स कहते हैं। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक तो पॉइंट ये हो गया, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन, नीला पहाड़ या पहाड़ की रानी कहा जाता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है। इन 3 राज्यों में इसका एक्सटेंड, इसका विस्तार है। यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे विशेष बात, सबसे विशेष यहां पाए जाने वाले
सदाबहार या सोलावन? सोलावन है, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन या सोलावन। सोलावन जैसे चंदन के पेड़, हार्ड वो वाले, है ना, हार्ड रोक्ड वाले, हार्ड उसके रोक्ड कह रहा हूं, हार्ड हार्ड वुड वाले, है ना, यानी कि आपका जो सख्त लकड़ी होती है वो वाले पेड़ यहां पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर विशेष बात यह है, बात यहां पर पाए जाने वाले सदाबहार या सोलावन है। समझ गए आप बात? अगला पॉइंट है, नीलगिरी पहाड़ियों पर नील कुरुंजी फूल, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियों पर नील कुरुंजी फूल नील कुरुंजी फ्लावर, नील कुरुंजी फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर नील तहर, नीलगिरी पहाड़ियों पर नील तहर, एक तरीके की गाय होती है, नील गाय तरीके, ठीक है, नील तहर पशु पाया जाता है जो तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु भी है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनकर निकलते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर हैं, जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है भाई आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए तो फिर आगे चलते हैं अब आपका। नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान चाय के बागान पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं भाई? चाय के बागान। नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान आपका पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन
असम राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है बॉस। कहां पे होता है आपका? असम में। समझिए आप मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखिएगा। बात अभी जब नीलगिरी पहाड़ी की चल रही है तो हमें वही करनी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपका डोडा बेटा है भाई। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, थोड़ा बड़ा लिखना है ना। यहां से उत्पादन में वो भग गया ने। अब देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है बाबू? डोडा बेटा है। डोडा बेटा। और ये है कौन से राज्य में? डोडा बेटा कौन से राज्य में? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन से राज्य में? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। यह भी है कहां पर? तमिलनाडु में। इसके लिए क्वेश्चन और है क्या कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है ये आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्या है बेटा? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेटा बेटी। डोडा बेटा तमिलनाडु में पड़ती है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यहां पे किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बारी फिर सुन लेते हैं, काफी समय हो गया इसको समझाते हुए मेरे को। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे के पॉइंटों पे हम चलेंगे, है ना? ध्यान से देखना। तो बेटा बात थी हमारी, मैंने आपको बताया कि भाई वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों को जोड़ने वाली हिल्स को क्या कहते हैं बेटा? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो एक्सटेंड करती हैं, जो उनका विस्तार है वो 3 स्टेट में है। देखो, नीलगिरी हिल्स, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दोनों को मर्ज करने वाली हिल्स को आपका क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी इनको कहा जाता है बेटी। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन, नीला पहाड़, या पहाड़ की रानी भी कहते हैं। पहाड़ियों की रानी मसूरी को कहा जाता है ना? और नीला पहाड़ और पहाड़ की रानी
क्यून ऑफ माउंटेन, वो किसको कहा जाता है? नीलगिरी को ही कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, जो मैंने अभी सिंपल आपको बता रहा था कि भाई तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में। मैक्सिमम इसका एक्सटेंड, इसका विस्तार तमिलनाडु में ही है बेटा, मैक्सिमम इसका तमिलनाडु में ही है। नीलगिरी पहाड़ी को इसकी सबसे बड़ी विशेष बात है कि यहां पर आपका जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम 16 वन भी कहते हैं। हार्ड वुड वाले, सख्त लकड़ी वाले, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं मजबूत। हालांकि साल, सागौन ये एमपी में ज्यादा है, पर लेकिन वहां पे चंदन वगैरह के पेड़ आपका पाए जाते हैं उसमें, ठीक है भाई। नीलगिरी पहाड़ियों पर एक नीलकुरुंजी फ्लावर होता है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। बेटी 12 वर्ष में कई चीजें ऐसी हैं जो एक बार होती हैं भारत में। कैसे? कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है, नीलकुरुंजी फूल 12 वर्ष में एक बार होता है। एक जैनियों का एक बड़ा उत्सव है, गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा। गोमटेश्वर बाहुबली कौन है बेटा? सवाल आपका यह भी बनेगा। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव या आदिनाथ के बड़े बेटे हैं गोमटेश्वर बाहुबली, जिनकी प्रतिमा, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है गोमटेश्वर बाहुबली की। कहां पर? कर्नाटक में, बेलगोला में। कर्नाटक बेलगोला में एक प्रतिमा बनी हुई है, चट्टान को काटकर बनाई गई, एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसी पहाड़ को काट के। गोमटेश्वर बाहुबली पर भी 12 वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक होता है, 12 वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर नीलकुरुंजी फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कुंभ का मेला एक बार 12 वर्ष में लगता है भाई, समझ रहे हो? कहावत होती थी ना 10वीं 12वीं में, जब रिजल्ट आता था या किसी उसमें सिलेक्शन ना हो, तो बड़े बूढ़े बच्चों को समझाने के लिए कि भाई ज्यादा मेहनत की है, सीरियसली ना ले, जो मेहनत नहीं करता तो उसको तो कह देते हैं ठीक है। मान लिया वो उसका रिजल्ट में नहीं हो पाया, तो कहते हैं घर वाले, कौन सा भाई साहब, ये कुंभ का मेला है क्या जो 12 वर्ष में एक बार आएगा, अगले साल फिर कर लियो, ये बोलते हैं ना, ये कहावत चली आ रही है। तो 12 वर्ष में होता है। तो नीलकुरुंजी फूल भी 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है वहां पर, ये बात भी आप याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, नीलगिरी पहाड़ियों पर नील तहर पशु पाया जाता है, जो तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। और अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन बेटा, तमिलनाडु के सीएम ने एक परियोजना चलाई, नील तहर परियोजना। नील तहर परियोजना कहां पर चलाई गई? तमिलनाडु में, ठीक है, उनको संरक्षित और उनको रिजर्व करने के लिए। नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान भी हैं, चाय के बागान है वहां पे, जैसे ऊटी और उदगाद मंडलम में चाय के बागान। देखिए, जैसे विश्व में सबसे ज्यादा चाय वैसे चाइना करता है, काली चाय के उत्पादन में भारत ही पहले नंबर पे, एवरेज चाय के उत्पादन में चाइना है। चाय का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका केन्या करता है, निर्यात केन्या करता है। केन्या देश अफ्रीका महाद्वीप पर है, जो कि उसकी राजधानी कैपिटल नैरोबी है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कलकत्ता में है। पर लेकिन नीचे साउथ में भी, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर, केरल में भी आपका मन्नार वाले क्षेत्र में कुछ चाय के बागान हैं, जहां पे चाय की खेती होती है। कॉफी के भी हैं, पर लेकिन कॉफी सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक राज्य में ही होती है ना। कॉफी का पौधा 4 वर्ष में एक बार फल देता है। कर्नाटक में भी है कॉफी के, केरल में भी है, पर लेकिन चाय के बागान जाता है, समझ गए? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। मैंने ये पॉइंट भी ऐड कर दिया। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा बेटी, डोडा बेटा तमिलनाडु में पड़ती है। डोडा बेटा 2637 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी तो है ही है, साथ के साथ ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी भी है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी भी है बेटा। क्या है आपका?
सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी भी, ये सॉरी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी भी है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है भाई? आगे चलते हैं अब आपके पॉइंट पर, देखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा, नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? टोडा जनजाति बेटा। यह साउथ इंडिया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है बेटा। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ट्राइब्स है ना। इसके ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज साउथ इंडिया की, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को जो ऊटी से तमिलनाडु में कोयम्बटूर तक चलती है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को ने 4 विश्व धरोहर स्थल, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है। चार विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है भैया, 4 विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया है। कहने का मतलब यह है भाई मेरे कि 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है। तो यूनेस्को के द्वारा, इसको मैंने गलत बोल दिया पॉइंट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। अब मेरी बात सुनिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में, फ्रांस में। यूनेस्को ने भारत के 4 रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है, जिसमें से एक तो हो गया नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो ऊटी से आपका उद्घाट मंडलम होते हुए कोयम्बटूर तक है, समझ गए आप। और आपका 3 माउंटेन रेलवे और हैं जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए हुए हैं। कौन कौन से 3 माउंटेन रेलवे हैं भाई? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, है ना, कालका शिमला रेलवे, और एक आपका भाई साहब दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। मैं लिख देता हूं, आपको समस्या आसान हो जाएगी, नोट डाल के। भारत के 4 माउंटेन रेलवे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट
धरोहर स्थल में शामिल किए हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस में। तो वो 4 माउंटेन रेलवे कौन से हैं? कालका शिमला रेलवे। ये कहोगे सर कैसे? भाई ये ऐसे ट्रैक हैं जो वर्ल्ड में अजूबा है अपने आप में। कालका शिमला रेलवे, पहाड़ों पर चलने के लिए बनाए गए छोटी ट्रेन चलती हैं, टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तीसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। टर्मिनल मुंबई। तो ये 4 माउंटेन रेलवे हैं। एक तो हो गया यही नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और 3 ये हो गए जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। बेटी समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये आपका एक पॉइंट और रह गया यहां पे नीलगिरी पहाड़ी को लेकर। क्या? नीलगिरी पहाड़ियों पर 2 पहाड़ी पर्यटक स्थल हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर 2 पहाड़ी पर्यटक स्थल हैं। कौन कौन से? एक है ऊटी और एक है उदगाद मंडलम। ठीक है भैया, ये और हैं आपका 2 पहाड़ी पर्यटक स्थल। ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा साउथ इंडिया की हिल एरिया, यानी कि दक्षिण भारत का पूरा पहाड़ी क्षेत्र का मामला। आपको समझ आया या नहीं आया, या कोई डाउट है तो बताइएगा, है ना? यहां तक कि आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। भाई इसमें ये एक्स्ट्रा मैप है, इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके भैया पूरे के पूरे वो जो मैंने आपको कराए हैं एक एक करके बढ़िया से। पूरा ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये है ना, ये आपका ये आ जाता है पूरा ईस्टर्न घाट हो गया। ये आपका नीलगिरी हिल्स हो गई, ये आपने की है कंप्लीट। तो ये हो जाता है आज का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट। ये हमने पढ़ा एक तरीके से पेनिनसुलर इंडिया। हिल्स, प्रायद्वीप भारत की पहाड़ी, ये आपका। थैंक यू। तो साथियों, ये टॉपिक आपका वन शॉट में एक पूरा कंप्लीट होता है। इसी तरह की सीरीज और आगे ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें अपने परिवार के साथ। सभी लोग मिलकर सब आप जो है ज्वाइन करें और आगे कंटिन्यू सभी ऐसे टॉपिकों को, ये हर सब्जेक्ट के आपका चल रहे हैं, है ना? तो जैसे मेरा आज फ्राइडे में है, अब नेक्स्ट फ्राइडे में मेरा आपको मिलेगा ये आपका प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और प्यारे बच्चों मेहनत करते रहना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।